फैसलाबाद में सीटीडी थाना धमाकों से गूंज उठा। 15 अफराद शहीद, 40 से जायद जख्मी। थाने की इमारत जमीन बोस हो गई, इमारत में आग लग गई। बिजली की सप्लाई मअतल। आईजी खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक सीटीडी पुलिस स्टेशन के अंदर धमाका हुआ। धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। इसे दहशतगर्दों की कार्रवाई कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। लकी मरवत में सीटीडी का ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक, 2 खुदकुश हमलावरों ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 सीटीडी एहलकार जख्मी। आर्मी चीफ आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान बाहमी फौजी ताउन के फरोग पर बातचीत होगी। सिपह सालार का दौरा 4 रोज़ा है। 27 को बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जब से इन्होंने साजिश करके मुल्क की इन्होंने क़यादत संभाली तो मुल्क के जो हालात हैं, कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इतनी तेजी से मुल्क के हालात इतनी तेजी से नीचे नहीं गए। इसलिए लोग इनसे मुतनफर हैं और ये डरे हुए हैं इलेक्शन से। लेकिन जब आइन की कोई कदर नहीं है, इसका मतलब कानून खत्म हो गया। तो इसलिए तो हम सब के ऊपर ये लाजिम है कि हम फिर अपने आइन को बचाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए हम सब सड़कों पर निकले। सुप्रीम कोर्ट में 27 अप्रैल को बड़ा फैसला होने जा रहा है। इमरान खान का खिताब। कहते हैं आइन की हैसियत खत्म होने के बाद मुल्क में कानून खत्म हो जाता है। मुल्क और आइन को बचाने के लिए सड़कों पर निकलेंगे। उन्होंने साजिश करके मुल्क की क़यादत संभाली। मुल्क में इस तरह के हालात पहले कभी नहीं देखे। हुकूमत ने इलेक्शन से फरार का नया तरीका ढूंढ लिया। इलेक्शन से भागने के लिए 2 ऑप्शन पर गौर। पहले ऑप्शन में वज़ीर आज़म कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे। दूसरा ऑप्शन शहबाज शरीफ काबीना के हमरा सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ से मुशावरत कर ली। काबीना ने फैसला किया तो 27 अप्रैल को एतमाद का वोट लेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तरदीद कर दी। कहती हैं ऐसी कोई मुशावरत नहीं हुई। 21 अरब ट्रांसफ़र ना हुए तो हुकूमत के इक़्तिदार से ट्रांसफ़र हो जाएगी। 27 अप्रैल से हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू। शेख रशीद की पेशगोई। कहा ये इलेक्शन में जाने के और अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हुकूमत का अदलिया का फैसला मानने से इनकार, आइन से खुली बगावत है। वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है ना गन रख के फैसला करना चाहती है, इतना पॉसिबल नहीं है। इस वक्त जो PDM की जो सूरत हाल है और PDM जिस तरह बिहेव कर रही है, मुझे उसके अंदर से नजर नहीं आ रही है। वो टाइम पास करना चाहती है। और सबसे बड़ी बात ये कि मुस्लिम लीग नून ने टिकट ही इशू नहीं करवाया। तो इसका मतलब ये है कि वो हर सूरत में ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले। नून लीग गन पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला कराना चाहती है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असफ कैसर कहते हैं सियासी कशीदगी खत्म करने और मामलात आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा मौका दिया है। हम अदालत का हर फैसला मानने के लिए तैयार हैं। मामलात को आइन के मुताबिक हल करना चाहते हैं। हमने कोई हुक्म मानना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ही नहीं मानना। ये चीज़ प्राइम मिनिस्टर ने अगर उसके ईमा पे हुई है तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी प्राइमरी मुल्ज़िम है इसमें। हुकूमत चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम नहीं कर सकती। फंड्स मामले पर वज़ीर कानून, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म नाअहल हो सकते हैं। सीनियर कानूनदान एतजाज़ हसन की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा अदालत इन तीनों को तलब करे और इनके बयानात से मुतालिक पूछे। अगर ये तीनों अपने बयानात को तस्लीम करें तो ये इक़बाली बयान होगा। ये हमारी हुकूमत नहीं है, हम इसमें शरीक हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने हाथ खड़े कर लिए। नवाब शाह में खिताब करते हुए कहा जो वजारतें हमारे पास हैं इनमें ज़रूर काम करेंगे। वजारत ख़जाना और PIA मिनिस्ट्रियाँ हमारे पास नहीं। मज़ीद कहा अपनी ज़िंदगी में बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम आज शुरू होगी। पार्टी टिकटों की तकसीम पर नजरसानी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। नाराज उम्मीदवारों से दरखास्तें मौसूल। नाराज उम्मीदवारों ने टिकट वसूल करने वालों के खिलाफ सबूतों के ढेर लगा दिए। PTI इंस्टाग्राम टीम लीडर अताउर रहमान को अगवा हुए 6 दिन हो चुके। फौरी रिहाई और तशद्दुद के खात्मे का मुतालबा करते हैं। इमरान खान का ट्वीट। कहा इन नौजवानों ने कोई जुर्म नहीं किया, सिर्फ PTI से ताल्लुक पर सजा दी जा रही है।
14वां रोज भी गुजर गया। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। आलमी मीडिया ने कई सवाल उठा दिए। टाइम्स नाउ ने कहा हुकूमत पाकिस्तान आकाश के अगवा पर खामोश है। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिख दी। आज तक ने भी दुखियारी मां की पुकार का हवाला दिया। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाई, बोल न्यूज के हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ी चक्कर लगाती रही, इसी गाड़ी ने आकाश को अगवा किया। न्यूज 18 ने लिखा, आकाश की मां बेटे की बाजियाबी के लिए दुहाइयां दे रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आलमी सहाफती तंजीमें भी सरापा एहतजाज। अरबों डॉलर हुकूमत पाकिस्तान को मिले के मगर कहाँ गए। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा कर्जे पाकिस्तान को दिए गए। पिछले एक साल में पाकिस्तान को 5.5 अरब डॉलर दिए। कर्जे, सैलाब और आलमी कसाद बाजारी के बाद तरक्याती मंसूबों की मद में दिए गए। सहवन में इंडस हाईवे मांझ के करीब तेज रफ्तार बस उलट गई। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जहां बहां 11 जख्मी। बस जाम शोरों से सहवन जा रही थी। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से। रहीम यार खान में कचरे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का 17वां रोज। हजारों एकड़ रकबा डाकुओं से क्लियर, ताहम डाकू हाथ ना आ सके। सिंध में भी डाकुओं का राज। कनकोट में पुलिस चौकी पर हमला। शिकारपुर में 2 नौजवान हनी ट्रैप, 30 लाख तावान तलब। पाकिस्तानी बैटर्स की मेहनत पर गेंदबाजों और फील्डर्स ने पानी फेर दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 5वीं T20 में शिकस्त दे दी। सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। 194 रन हदफ के ताक़ुब में कीवीज की 4 विकेटें 73 रन पर गिरी। मार्क चैपमैन और जिमी नेशम ने शानदार बैटिंग करते हुए मैदान फतह किया। चैप ने फातिहाना सेंचुरी स्कोर की। और शोएब मलिक को अहलिया सानिया मिर्जा की याद सताने लगी। इंटरव्यू के दौरान कहा, ईद के मौके पर दोनों साथ होते तो अच्छा होता, लेकिन मसरूफियात की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। हमारे दरमियान प्यार और मोहब्बत कायम है। अलहदगी की खबरों में कोई सदाकत नहीं। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे, जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ, क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।